शौकत जी आए और अपने बात रखे। एसडीएम उजाना के मार्फत विषय बना दिया अति वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र दे रहे हैं और मांग पत्र स्पष्ट शब्दों में ये कहते हुए दे रहे हैं कि जो उचाने के इलाके में बर्बादी हो रही है, खेतीबाड़ी के एक्सपर्ट और पटवारी गांव के जिम्मेवार लोगों के साथ स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए, ये हमारी मांग है। गेहूं की फसल बरसीन सरसम कई गांवों में 100% और कहीं में 60-70% से ऊपर बर्बाद हो रही है। आप खुद मौके पे जाके देख लो, इसमें हमने ना फालतू चाहिए ना कम चाहिए, तो बर्बादी हो रही, उसका हक चाहिए। और 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग है। हमें ना तो पोर्टल में उजाना है, कोई वास्ता नहीं, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, लोग चक्कर काटते रहेंगे, और ना ही फसल बीमा योजना के चक्कर में उजाना। हरियाणा के अंदर पहले भी कई जिलों के अंदर मुआवजा गिरदावरी के आधार पर मिला है। एसडीएम साहब से हमारी प्रार्थना है कि ये बात हमारी बिल्कुल सरकार को, यहाँ के उप मुख्यमंत्री भी हैं, माल मंत्री भी है, वो महकमा भी उनके पास है, डीसी साहब से बात कर ले, किसी से कर लो कि ये लोगों की मांग है, बहुत बड़ी बर्बादी है। आज कोई दूसरी तीसरी बात नहीं, केवल हम इस बात के लिए आए हैं। हजारों की संख्या में लोग, ये 30 के करीब गांव है जहां पूरे तौर पे बर्बादी है। बाकी कोई गांव नहीं है जिसमें तूफान की वजह से गेहूं गिर की 30-40% नुकसान सभी गांवों में है। एक एक गांव की आती रहेंगी दरखास्त, लेते रहना आप, लेकिन ये सामूहिक तौर पे हमारी आपसे अपील है कि इसको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के साथ, और जो लोगों की भावना है, हम पहले से ही जानते हैं इस बात को, हमें पोर्टल में उतारा जाएगा या फसल बीमा योजना में उतारा जाएगा, इस बीमारी से बचाना है। और इसके अलावा हमारी ये भी मांग है, जो बार बार मुख्यमंत्री कह चुके हैं, कि जो फसल बो रहा है, ठेका पर जमीन ले रहा है, उसको इसकी मदद दी जाए, मुआवजा दिया जाए, ताकि आपस में लोगों का डिस्प्यूट ना हो, झगड़ा ना हो। ये भी हमारी काश्तकार को मुआवजा मिलना चाहिए। प्रति एकड़ की मांग है। एसडीएम साहब के पास कोई सूचना हो, किसी से बात की हो, डीसी साहब का कोई आदेश हो, तो वो लोगों के बीच में बता दे, आहिस्ता बोल के बता दे, हम ऊंची आवाज में बता देंगे। दो परसों को भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है, इसके बारे में मैं खुद परसों यहाँ पे मौजूद था। कुछ जगह का मैंने खुद मौका मुआयना भी करा है और ये हमारे संज्ञान में है। मैं आप सबको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आप इंडिविजुअली कंप्लेन ना दे करके कंबाइन कंप्लेन दे दें। जो काम कंबाइन होता है वो इंडिविजुअली नहीं हो सकता, प्रशासन के संज्ञान में है। अगर आप अखबार टीवी देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश भी दे रखे हैं। और परसों जैसे मैंने बताया, मैं यहीं पे था, तुरंत तहसीलदार साहब को फोन करके उनके मार्फत पटवारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जिसकी भी जितना नुकसान हुआ है उसकी उतनी गिरदावरी करके वो हमें रिपोर्ट सौंपेंगे और वो रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी जाएगी और आगे जो भी उचित प्रक्रिया है वो अपना ली जाएगी। मैं आप सबको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जो आपने हमें मांगे दी हैं गिरदावरी करने की, चाहे वो ठेकेदारों के पास कुछ जमीन है, काश्तकार को मिलना चाहिए उसका मुआवजा, चाहे वो चीज़ है, और आगे कुछ एक पानी की समस्या बताई, रसबहा, कुछ पानी नहीं इसमें आना चाहिए। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि इसका समाधान जो मेरे स्तर पे है वो मैं खुद करूँगा। जो मुझे उच्च अधिकारियों से बात करनी है या उनको लिखित में रिपोर्ट जो देनी है वो मैं आज ही भिजवा दूँगा, ऐसा आपको मैं आश्वासन देता हूँ। दूसरी बात, कुछ शिकायत मेरे पास ये आई थी कि हमारी जो फसल है वो पंजीकृत नहीं हो रही। हाँ जी, मैंने इस बारे में जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर के, उनसे बात करी है। उन्होंने कहा है कि इसकी इनिशियल डेट 15 फरवरी तक थी, लेकिन बाद में सरकार ने वो बढ़ा दी है। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर लोड हैवी रहता है तो वो कई बार जो साइट है वो काम नहीं करती है, कई बार 2-2 3 घंटे काम नहीं करती है।
आप उसमें अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से आप उसमें पंजीकरण करवा सकते हैं। अभी भी साइट ओपन है, 10 मिनट पहले भी एक बंदे ने पंजीकरण करवाया है। तो अगर किसी की शिकायत है कि मेरी फसल पंजीकृत नहीं हुई है तो वो पंजीकृत करवा लें, लेकिन साइट जैसे ही काम करती है वो आपका काम हो जाएगा। तो ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि मेरा पंजीकरण नहीं हो रहा है। दूसरी बात, एक क्षतिपूर्ति पोर्टल है, जैसा फूल सिंह जी कह रहे थे कि पोर्टल में ना उलझाएं। ये प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित की गई है कि जब तक आप कोई भी चीज पंजीकृत नहीं करते हैं उसके ऊपर, आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर पंजीकृत नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार ने जो भी आपको फायदा देना है उसके अनुसार ही देना है। मौखिक तौर पे कोई इसका फायदा आपको मिलना नहीं है। जितनी आप पंजीकृत करवाएंगे, जितने क्षतिपूर्ति पोर्टल पे आप डालेंगे, जितना नुकसान आपका हुआ है, और जो पटवारी की रिपोर्ट गिरदावरी की आएगी, उन सबको मैच करके ही सरकार निर्णय लेगी और उसके बाद ही कार्रवाई होगी। तो मेरी तरफ से इतना ही था, यही आश्वासन है कि आपकी जो भी समस्या है वो सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, वो मेरी भी, हम सबकी समस्या है। हम लोग आपके लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई है हम आज ही तुरंत कर देंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। मुल्जिम साहब ने कहा है कि 5 एकड़ का कोई दिक्कत आती है, अगर ऐसी कोई इसके अंदर दिक्कत आती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा समझदार आदमी है, वो टेक्निकल एक बात है, अगर कोई ऐसी बात बनाई हो सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा उन्होंने डिजाइन करा हो तो वो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे बस की बात इतनी जरूर है कि उस समस्या को समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को हम लिख देंगे। उस समस्या को समाधान के लिए चाहे डीसी महोदय को लिखना है या ऊपर सरकार को लिखना है या उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना है, वो हम उचित माध्यम से उनके संज्ञान में ला देंगे। ऐसा आपको मैं आश्वासन देता हूँ। और आप निश्चित रहें, मेरी तरफ से जो भी कार्रवाई करेगी 100 नहीं 200% करूँगा आपके। ठीक है जी। आज उचाना तहसील में बैठे थे, क्या मामला है? देखिए, जो ओलावृष्टि से, तेज बारिश से और तूफान से जो हमारी सभी प्रकार की फसलें खराब हो चुकी है, उसके लिए मुआवजे की हमारी मांग है कि सरकार स्पेशल गिरदावरी करवाए, कहने 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम करे। और सरकार हमारे को पोर्टल में और पंजीकरण में उलझा के न किसानों के साथ कुठाराघात करना चाहती है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये जो पोर्टल और पंजीकरण का खेल खेल रही है सरकार, इसको बंद करने का काम करे और जल्दी से जल्दी किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम करे। क्योंकि आज पूरी फसल चौपट हो चुकी है, पूरे जींद जिले की, पूरे रोहतक की, मैं कहूँ पूरे हरियाणा और पूरे पंजाब की फसल इस तूफान से, ओलावृष्टि से और तेज बारिश से खराब हुई है। इसलिए सरकार ने जल्दी से जल्दी हमारे को मुआवजा देना चाहिए। और किसान आज ये हजारों की संख्या में आज उचाना तहसील के अंदर अपनी मांग को लेकर, मुआवजे की मांग को लेकर इकट्ठा होने का काम किया। कितने गांव यहाँ पे आएंगे? देखो, मेरे ख्याल में हमारी तहसील में 66 गांव है, तो 66 के 66 गांव यहाँ उचाना तहसील में आज पहुंचने का काम किया। और किसी गांव से 5 ट्रैक्टर, किसी गांव से करसंदू से 20 ट्रैक्टर भी पहुंचे हैं। इसी प्रकार से छोटा उचाना से 20 ट्रैक्टर, बहुत भारी संख्या में यहाँ पर लोगों ने पहुंचने का काम किया। किसको ज्ञापन दिया और किसके दिया? एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन देने का काम किया है और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन भेजने का काम किया। आजाद बालवा, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा। क्या मामला था आज तहसील में? आज तहसील में जो पूरा इलाका उचाना है वो इसलिए इकट्ठा हुआ है, जैसा कि आपने पता है 2-3 दिन से लगातार जो बारिश है और बारिश से जो ओलावृष्टि है उसकी वजह से हमारे इलाके में जो हमारी फसलें थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और जो सरकार है पोर्टल का गेम खेल रही है, हम उस पोर्टल से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं और सरकार से कहते हैं कि उचित मुआवजा जो 50,000 रुपए पर एकड़ हो। और जो हमारे ट्यूबवेल वगैरह में जो दिक्कत आई है उन ट्यूबवेलों के लिए भी सरकार हमें मुआवजा दे। और सरकार जल्द से जल्द जो 21, 22 और 23 का मुआवजा है उसको भी जल्दी से जल्दी किसानों के खाते में डाले। और ये जो पोर्टल का गेम है ये सरकार बंद करे। एक जो हमारी इसके अंदर एग्रीकल्चर का जो विभाग होता है वो लगातार हमारे जो खेतों की अंदर कार्रवाई कर रहा है, तो वो कम जो है मुआवजा कम देना पड़े सरकार को, उसमें 15%, 20% जो लिख रहा है वो गलत कर रहा है। तो सरकार से हम दरख्वास्त करने के लिए आए हैं और आज एक ज्ञापन दिया है कि सरकार जो
वाकई में किसान को जो नुकसान हुआ है उसका अच्छी तरह से इंक्वायरी करे और उस मुआवजे को जल्दी से जल्दी किसानों के खाते में डालने का काम करे, क्योंकि किसान है जो लगातार 5 साल से प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। कितने गाँव किसानों ने ज्ञापन दिया? आज लगभग जो 66 गांव उचाना के हैं सभी ने ज्ञापन दिया है, और जो कुछ भाई हमारे साथी या हमारे जो किसान साथी अलग से भी मिले हैं इसके अलावा भी, क्योंकि देखो लगातार जो हमारे 66 के 66 गांव हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा, आपने मीडिया के थ्रू भी हमारे बहुत से गाँव को कवर किया है तो आपने देखा होगा कि बरसीन तक भी जो हमारे जानवरों को खिलानी है वो भी नहीं बची। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। सही बात तो यह है कि हकीकत में हमारे देश का जो राजा है वो तो हमें मारने के लिए तैयार ही है, नस्ल फसल के लिए MSP के लिए हम लड़ रहे थे, पर हकीकत में प्रकृति ने भी एक प्रकोप दिखाने का काम किया। किसको ज्ञापन दिया? ज्ञापन SDM साहब को दिया है उचाना को। मेरा नाम सिक्किम है और मैं हरियाणा संयुक्त मोर्चा की सदस्य हूँ, भारत संयुक्त मोर्चा की भी एक सदस्य हूँ। आज उचाना तहसील में क्यों आए? सर मेरे गांव पिछली 2 तारीख को जो ओलावृष्टि और बारिश हुई है उससे मेरे गांव की पूरी फसलें बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, और हम SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी फसल का उचित मुआवजा दिया जाए और सही टाइम पर इसकी गिरदावरी की जाए, और जो पोर्टल में कमियां आ रही है उसको दुरुस्त किया जाए। कौन से गाँव से? गाँव सुरबा से क्या नाम है? रामनिवास सरपंच, क्या नाम है? रामनिवास सरपंच। सर आज पत्र दिए गए हैं किसानों द्वारा, तो क्या एक बार पूरा मामला बता सकते हैं? देखिए, जो परसों को भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है उसके नुकसान की भरपाई के लिए आज उचाना ब्लॉक से लगभग सभी गांवों के सरपंच, गांवों के लोग और कुछ किसान यूनियंस, उन्होंने भी हमें मांग पत्र दिया है कि जो भी ये नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। उसके बारे हमने उनको आश्वस्त किया है कि आपके जितने भी मांग पत्र हैं उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को पहुंचा दिए जाएंगे। और ये भी आश्वासन दिया है कि सरकार ने पहले ही इसके बारे में स्पेशल गिरदावरी के आदेश सरकार ने दे दिए हैं, 15 तारीख तक गिरदावरी करनी है। और क्योंकि मैं भी मौके पे ही हूँ तो मैंने भी तहसीलदार साहब के मार्फत सभी पटवारियों को निर्देश दिए हैं कि मौके पर जा कर के स्पेशल गिरदावरी काम करने का जो काम है वो पूरा करें, और जिसका जितना भी नुकसान है वो एक्चुअल में गिरदावरी करके उचित माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो आपके माध्यम से भी मैं सभी उचाना वासियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम और सरकार सभी इसके लिए आश्वस्त हैं, और आपको भी आश्वस्त करते हैं कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार जरूर करेगी, और हम अपना जो काम है, रिपोर्ट करने का जो काम है, गिरदावरी करने का जो काम है, वो हम निर्धारित समय में संपूर्ण करेंगे। और सभी को आश्वासन दिलाते हैं कि जिसका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इसी में मैं सभी उचाना वासियों को ये मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जितने भी किसान हैं वो सभी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण जरूर करें। हालांकि कुछ शिकायतें पोर्टल को लेकर आ रही थी, इस बारे उच्च अधिकारियों से बात की गई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि पोर्टल में कुछ टेक्निकल खामियां हैं, लेकिन पोर्टल बंद नहीं है, पोर्टल खुला है। तो आप अपने CSC सेंटर के माध्यम से अपने फसल का पंजीकरण जरूर करवाएं, और क्षतिपूर्ति पोर्टल पे भी अपना जो नुकसान हुआ है आप उसके अंदर डिटेल्स पूरी भरें, ताकि आपकी डिटेल्स का और पटवारी की डिटेल का मिलान करके जो सही क्षतिपूर्ति हुई है उसका जो भुगतान है सरकार द्वारा किया जा सके। तो सर ये जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं तो ये क्षतिपूर्ति पोर्टल के थ्रू होगा या फिर पटवारी के थ्रू? ये दोनों के थ्रू ही होगा। क्षतिपूर्ति पोर्टल पे आप खुद भर सकते हो, पटवारी जो है उसको वेरीफाई करेगा। जो आपने क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जो भरा है उसको पटवारी वेरीफाई करेगा। उस वेरिफिकेशन के बाद ही आगे वो डाटा आगे पुश होगा और उसके अनुसार ही लाभ दिया जाएगा।